हर सुबह अर्जुन अपने आप से एक ही बात कहता था, काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता। वो बिस्तर के किनारे बैठा सूरज की हल्की किरणें देखता, अलार्म बज चुका होता और हर रोज की तरह सबसे पहले मोबाइल उठाता। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज, दूसरों की जिंदगी, दूसरों के सपने, लेकिन खुद का क्या? वो आलसी नहीं था। हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा था। उसकी टू डू लिस्ट लंबी होती, मीटिंग्स, कॉल्स, कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स। लोग कहते, भाई तू तो बहुत मेहनत कर रहा है, और अर्जुन भी यही मानने लगा था। लेकिन दिल के अंदर कुछ चुभ रहा था, जैसे वो दौड़ रहा हो बिना किसी दिशा के, तेजी से भाग रहा था लेकिन पहुंच कहीं नहीं पा रहा था। अर्जुन मुंबई में रहता था, सपनों का शहर, लेकिन उसे अब यह शहर शोर, भीड़ और उलझनों का शहर लगने लगा था। हर तरफ मौके ही मौके थे, लेकिन फिर भी प्रगति कहीं नहीं दिख रही थी। उसका सपना था एक पॉडकास्ट शुरू करना, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां युवा खुलकर बात कर सकें, डर, थकान, असफलता, पहचान, उन बातों पर जिनका जिक्र कहीं नहीं होता। लेकिन वो सपना एक फोल्डर में बंद पड़ा था। कभी तो करेंगे, वो खुद से कहता था। अभी टाइम नहीं है, काम बहुत है, अगले महीने सोचेंगे, दिवाली के बाद जब सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, कुछ भी कभी सेट नहीं होता, जिंदगी कभी नहीं रुकती, और अगर तुम स्पष्ट नहीं हो तो वो तुम्हें अपने साथ खींच ले जाती है। उसमें इच्छा शक्ति थी, टैलेंट भी था, लेकिन हर दिन उसका सपना उससे दूर होता जा रहा था और उसके मन का शोर और तेज। फिर आया वो एक रात जिसने उसे तोड़ दिया। रात के 2:17 थे। लैपटॉप की स्क्रीन खाली थी। आज उसे पॉडकास्ट की पहली स्क्रिप्ट लिखनी थी, लेकिन फिर नहीं लिख पाया। वो आईने में देखता रहा, बिना शेव किए चेहरा, थकी हुई आंखें, और धीरे से बोला, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। उसी वक्त फोन बजा। बेंगलुरु में रहने वाले उसके कजिन राहुल की वॉइस नोट थी, जो अब एक सक्सेसफुल यूट्यूबर था। भाई, तुझे और समय नहीं चाहिए। तुझे सिर्फ तय करना है कि असल में जरूरी क्या है। तुझे स्पष्टता चाहिए, बस। एक सिंपल लाइन, लेकिन सीधी दिल में लगी। अगली सुबह अर्जुन ने कुछ अलग किया। मोबाइल नहीं उठाया, इंस्टा नहीं देखा, व्हाट्सएप नहीं खोला, टू डू लिस्ट नहीं बनाई। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, 30 दिन में पॉडकास्ट लॉन्च करना है, किसी भी हाल में। एक लक्ष्य, एक मिशन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। उसने उस लाइन को सर्कल किया, अंडरलाइन किया, फिर बॉक्स बनाया एज इफ इट वॉज सेक्रेड, और फिर उसने काटना शुरू किया। डेस्क पर पड़ा कचरा हटा दिया, नेटफ्लिक्स की लंबी लिस्ट डिलीट, ग्रुप चैट्स म्यूट। उसने खुद से कहा, जो मिशन में मदद नहीं करता वो मेरी एनर्जी का हकदार नहीं। शुरुआत मुश्किल थी, डिस्ट्रैक्शंस की आदत छूटना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एक नया एहसास हुआ। फोकस, सुबह स्क्रिप्टिंग, शाम को रिकॉर्डिंग, एडिटिंग सीखी, वॉइस मॉड्यूलेशन पर काम किया। गलतियां न हुई, लेकिन रुका नहीं। अब वो 50 चीजें नहीं कर रहा था, वो एक चीज बना रहा था। स्पष्टता आई और उसके साथ आई रफ्तार, और जब रफ्तार होती है तो बहाने मर जाते हैं। 29वें दिन तक उसका कमरा बदल चुका था। एक साधारण सा सेटअप, चार्ट पेपर पे नोट्स और अंदर एक आग। रात 11:52 पर उसने पहला एपिसोड अपलोड कर दिया। परफेक्ट नहीं था, थोड़ी आवाज क्रैक कर रही थी, एक लाइन फंबल भी हुई, लेकिन असली था और पूरा हुआ था। 31वें दिन तक 10,000 से ज्यादा प्ले हो चुके थे। लोग कह रहे थे, भाई इससे नींद आ गई। कोलकाता से एक लड़की ने लिखा, मुझे रोना आ गया। पुणे का एक स्टूडेंट बोला, भाई पहली बार किसी ने सच कहा है। और अर्जुन, वो बस बैठा रहा, शांत, मुस्कुराता हुआ, क्योंकि अब बात लाइक्स या फेम की नहीं थी। अब बात थी खुद से किया वादा निभाने की। उसने समय को नहीं जीता, उसने खुद को साफ देखा, और स्पष्टता ने उसे चुन लिया। तुम्हें अनुशासन की कमी नहीं है, तुम में क्षमता की भी कमी नहीं है। तुम्हारे पास समय भी है, जो नहीं है वो है स्पष्टता।
और जिस दिन तुम तय कर लेते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, उस दिन सब कुछ बदल जाता है। क्लैरिटी इज पावर, और जिस दिन वो मिल जाती है तुम अजेय हो जाते हो। तो अब ये मत कहो कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब पूछो मेरे समय के लायक असल में है क्या, क्योंकि तुम्हें समय की नहीं, स्पष्टता की जरूरत है। और अब तुम्हें पता है क्या करना है।